चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। ए सेलर यूजेज फॉल्टी वेट इन प्लेस ऑफ अ 2 kg वेट एंड अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 25%। एक दुकानदार जो है गलत बाट वाले बटखरे का प्रयोग करता है 2 kg के स्थान पर और उसे 25% का लाभ होता है। ही क्लेम्स डैट ही इज सेलिंग द ऑन द कॉस्ट प्राइस इन फ्रंट ऑफ कस्टमर बट यूजेज अ फॉल्टी वेट। तो वो दावा करता है कि मैं क्रय मूल्य पर ही बेच रहा हूँ, जितना मैं लाया हूँ उतने में ही बेच रहा हूँ, लेकिन वो तौलते समय कम बाट वाले बटखरे का प्रयोग करता है। तो हाउ मच इज देयर इन 2 kg, हाउ मच एरर इज देयर इन 2 kg वेट टू गेन 25%। तो 2 kg वाले बाट के स्थान पर वो कितना ग्राम कम तौलेगा ताकि उसे 25% का लाभ हो, ताकि उसे 25% का लाभ हो। देखिए वो जितने में लाया है बेच तो उतने में ही रहा है, फिर भी उसे लाभ क्यों हो रहा है? क्योंकि उसने जो है कुछ कम ग्राम तौल के ग्राहक को दे रहा है। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, 25% का मतलब होता है 1/4, यानी 4 का सामान कितने में देगा? 5 में देगा। 4 का सामान कितने में देगा? 5 में देगा। बोलिए कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। अब सुनिए, जो 5 यूनिट की वैल्यू है वही 2000 ग्राम है। 2 kg बोला है तो 2 kg को हम ग्राम में लिखेंगे, 2000 ग्राम। तो वो चीट कितना कर रहा है? 4 के स्थान पर 5, यानी कि 1 यूनिट का वो चीट कर रहा है। 1 यूनिट का वो जो एरर दे रहा है। 5 यूनिट की वैल्यू 200 ग्राम, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? बोलिए 2000 डिवाइड बाई 5 यानी कि 400 ग्राम। यानी कि वो कितने का घपला कर रहा है? 400 ग्राम का घपला कर रहा है। समझ में आया? ठीक है, देख लिए। तो आपको क्या करना है, जब भी आपको दे दे 5 किलो 10 किलो 1 किलो, तो वो समझिएगा कि एक्चुअल जो वैल्यू है वो ये है, और जो तौल तौल के जितना वो दे रहा है इतना दे रहा है, लेकिन बता कितना रहा है? इतना बता रहा है। यानी दुकानदार से बोल रहा है कि भैया मैं 5 यूनिट दे रहा हूँ, यानी कितना दे रहा हूँ? 2 kg दे रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में वो दे कितना रहा है? 4 यूनिट दे रहा है। तो आप कहेंगे 5 यूनिट की वैल्यू 2000 ग्राम, तो 4 यूनिट दे रहा है, यानी 1 यूनिट का घपला कर रहा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2000 डिवाइड बाई 5 यानी कि 400 ग्राम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। देखिए ये प्रश्न बहुत ही बेसिक है, लेकिन मैं क्यों लेकर आया हूं? क्योंकि मैं आपको कैलकुलेशन से बचाना चाहता हूं, तो वो अप्रोच सीखिए जिससे आप जल्दी कर पाएं। ठीक है, तो देखिए अ मिक्सचर इज मार्क्ड एट 2300 रुपये इज सोल्ड फॉर 2024, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट? यानी एक मिक्सर जिसका अंकित मूल्य 2300 रुपये उसे 2024 रुपये में बेचा गया, तो कितने प्रतिशत का छूट दिया गया ये आपको बताना है। तो देखिए एकदम इजीली आप ध्यान दीजिएगा, 2300 है, 2024 में बेचा गया, तो कितना छूट दिया गया? 6, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 276 का छूट दिया गया। तो डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? 276 अपॉन मार्क प्राइस यानी कि 2300 गुणे 100। ठीक है, 10 10 2 0 से 2 0 कट गया। अब ध्यान से जरा ऑप्शन की तरफ नजर मारिए। ये 13% है, ये 10% है, ये 12% है और ये 11% है। ध्यान से देखिए, तो हम इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दें? इसका यूनिट डिजिट 3 है, इसका यूनिट डिजिट 6 है। तो आप कहेंगे सर जी 3 को 6 बनाने के लिए आप उसमें ऐसे मल्टीप्लाई कीजिए जिसका यूनिट डिजिट क्या हो? 2 हो। तो हमारा वो ऑप्शन सही होगा जिसका यूनिट डिजिट 2 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। सीधे सीधे आपको वहाँ पे परसेंटेज डिस्काउंट निकालने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, बस आपको घटा करके लिख देना है और वहाँ पर आप यूनिट डिजिट से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि 6 कब आएगा? 3 में जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 6 आएगा, उसके अलावा वो कभी भी 6 आने वाला नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब यूनिट डिजिट में क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो जिस ऑप्शन के यूनिट डिजिट में 2 है वही आपका आंसर है। ठीक है, मैं कोई कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा रहा आपको, ये सब आपको अच्छे से आता है। मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ वो तरीका जिससे आप कैलकुलेशन को करने से बच जाएं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए अगला सवाल देखते हैं। ए पर्सन ऑफर अ 15% डिस्काउंट ऑन हिज गारमेंट एंड ही ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द रिड्यूस्ड प्राइस टू दोज कस्टमर हु पेज इन कैश। एक दुकानदार जो है 15% की छूट अपनी वस्तुओं पर देता है, लेकिन वह और 10% का एडिशनल डिस्काउंट देता है उन कस्टमर को जो कि कैश में पेमेंट करेंगे। तो ये बताइए उस जैकेट के लिए कितना चुकाना पड़ेगा कैश में। यदि वो जैकेट की अंकित मूल्य 3600 रुपये है तो उसे कितने में हम खरीद सकते हैं, ये आपसे पूछा गया है। और वो पेमेंट किससे कर रहा है, कैश से कर रहा है। इसका मतलब उस पर 15% तो डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा, 10% का एडिशनल डिस्काउंट भी मिलेगा। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे वो देखिए। 3600 है, ठीक, हमें क्या निकालना है, 15%। तो देखिए 3600 का जो 10% होता है, इस 15% को मन में हम मान लेंगे 10% प्लस 5%। ठीक है, ये मन में करेंगे। ठीक है, तो देखिए 3600 का 10% होता है 360, और 360 का जब 5% यानी आधा करेंगे तो 180, यानी कि 360 प्लस 180 कितना हो जाएगा, 0, 8, 6, 14, 3, 2, 5, 540 रुपए की छूट मिल जाएगी 3600 में। तो उस जैकेट का दाम कितना हो गया, ये हो गया 3160 रुपये, 3060 रुपये उस जैकेट का क्या हो गया, दाम हो गया। ठीक है, यहाँ तक आगे देखिए। अब 10% का और छूट दे रहा है, कितने का दे रहा है, 10% का और छूट दे रहा है, यानी 306 का और छूट देगा। 306 का क्या देगा, और छूट देगा। तो ये बताइए 0 में से 6 जाएगा, क्या आएगा, 4, यानी ऑप्शन वो होगा जिसका यूनिट डिजिट 4 है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आ गया, पूरा निकालने की आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, और ये 15% कैसे निकालना है, जब भी आपको 15% निकालना हो आप सीधा 10% निकालिए और उसका आधा कर दीजिए जो कि 5% हो जाएगा, और दोनों को जोड़ देंगे 15% की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। ए शॉपकीपर अलाउज डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन द टेक्स्ट बुक ऑन द मार्क्ड प्राइस ऑफ ₹100। यानी कि एक दुकानदार जो है 15% का छूट एक टेक्स्ट बुक पर देता है। उस टेक्स्ट बुक के जो अंकित प्राइस है, अंकित मूल्य है, वो 100 रुपये है। और दोबारा रिक्वेस्ट करने पर ग्राहक रिक्वेस्ट कर रहा है थोड़ा और कम कर दो, तो वो डिस्काउंटेड प्राइस पे 10% का और छूट दे देता है। तो बताइए उसने ओवरऑल कितने प्रतिशत का छूट दिया, ये आपको बताना है। तो देखिए 15%, फिर 10%, फिर माइनस 15 गुणे 10/100। ठीक है, तो 15 10 कितना होता है, 25, 25 माइनस 1.5। अब ध्यान से देखिए, आपने इतना लिख दिया, 15 और 10 जोड़ा 25, यानी कि आंसर, और 25 के बाद ये कम हो रहा है, तो 25 से थोड़ा सा कम हमारा आंसर आएगा। अब देखिए 25 तो होगा नहीं, 25 से कुछ कम होगा, 76 तो बहुत दूर है, 76.50 बहुत दूर है, 25 से कुछ कम कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, 23.5% का छूट आपको मिलेगा। या फिर आप यहाँ पे घटा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन घटाना का काम मूर्खों वाला है। आप सिर्फ ऑप्शन देखिए, एग्जाम में आपको क्वेश्चन पढ़ने से ज़्यादा ऑप्शन पे ध्यान देना है। जिस दिन आप ऑप्शन पे ध्यान देना सीख जाएंगे, आपको कोई भी क्वेश्चन कैलकुलेटिव नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 6वां सवाल देखते हैं। व्हाट इज अ सेलिंग प्राइस ऑफ अ ड्रेस दैट हैज मार्क्ड प्राइस ऑफ 500 रुपये एंड इज गिवन अ डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 10% सब्सिक्वेंटली। यानी कि उस ड्रेस का विक्रय मूल्य क्या होगा जिसका अंकित मूल्य 500 रुपये है, और उस पर दो क्रमागत छूट 20% और 10% की छूट दे दी जाती है। तो उसका मार्क प्राइस क्या, सॉरी, उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, ये आपसे पूछा है। मार्क प्राइस कितना है, 500 है। तो देखिए मार्क प्राइस रहा 500, पहले 20% क्या छूट दिया,
तो 500 का 10% हुआ 50, 20% हुआ 100, तो 100 का छूट दे दिया तो कितने का हो गया, 400 का हो गया। अब फिर इस पे कह रहा है 10% और छूट ले जाइए, तो 400 का 10% क्या होता है, 40 होता है, यानी कि 360 में आप वो वस्तु ले जाइए। यही आपका क्या आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया। ठीक है, बस एक लाइन में उत्तर आ गया। मिनिमम इतना करने में आपको 15 से 20 सेकंड लगेंगे। क्यों? क्योंकि परसेंटेज भी इजी दिया है, 20% और 10%। ठीक है, थोड़ा हार्ड दिया रहता है तो बात होती, लेकिन इसमें बहुत ही इजी बोला था, 20% और 10%। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। चलिए 7वां सवाल देखिए, ए रिटेल ऑफर द फॉलोइंग डिस्काउंट स्कीम फॉर अ बायर ऑन एन आइटम। देखिए, एक दुकानदार जो है अपने कस्टमर को जो है 3 तरह के डिस्काउंट स्कीम देता है। सबसे पहला 15% का 2 क्रमागत डिस्काउंट, दूसरा एक 20% और एक 10% का क्रमागत डिस्काउंट, या तीसरा सिर्फ एक 30% का डिस्काउंट। तो पूछा है कौन से वाले स्कीम में सेलिंग प्राइस मैक्सिमम होगी। ठीक है, सेलिंग प्राइस क्या होगी, मैक्सिमम होगी, ये आपको बताना है कौन से स्कीम में। 3 स्कीम है। सबसे पहला 15% का 2 क्रमागत छूट, दूसरा 20% और 10% का छूट, और तीसरा केवल 30% का छूट। तो किस में जो है सेलिंग प्राइस मैक्सिमम होगी? तो एक तो मैं आपको पूरा डिटेल समझा रहा हूँ, फिर आपको शॉर्टकट बता दूंगा। तो देखिए समझिए, सेलिंग प्राइस मैक्सिमम बोला है तो हमको इस पर ध्यान नहीं देना, हमको बस ध्यान देना है कि किसमें जो है डिस्काउंट सबसे कम है। जिसमें डिस्काउंट कम होगा उसमें सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा, जिसमें डिस्काउंट कम होगा उसमें सेलिंग प्राइस क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो देखिए पहला स्कीम को हम लोग डिकोड करते हैं। 15% का छूट दे दिया गया, फिर से 15% का छूट दे दिया गया, फिर माइनस 15 गुणे 15/100। ठीक है, मैं एकदम बेसिक बता रहा हूँ, इस आपको बेसिक से नहीं करना है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बस बता दे रहा हूँ। 15 15 क्या होता है, 30, माइनस 15 गुणे 15 2.25। तो 30 में से 2 9 घटा के आप 3 घटाइए तो क्या आएगा, 27। 27.25% का छूट इसमें मिला है। ये तो पहला है। दूसरा डिस्काउंट क्या कह रहा है, 20% और 10%। तो 20 प्लस 10 माइनस 20 गुणे 10/100। ठीक है, तो ये हो जाएगा 30 माइनस 2, यानी इसमें छूट कितना मिल रहा है, 28% का छूट मिल रहा है। तीसरा सिर्फ एक ही डिस्काउंट मिलेगा और वो कितना मिलेगा, 30% का मिलेगा। तो आप कहेंगे सर जी सबसे कम जो छूट मिल रहा है वो आपका स्कीम 1 में मिल रहा है, और सबसे ज़्यादा जो छूट मिल रहा है वो आपका स्कीम 2 में मिल रहा है। ठीक है, सॉरी, सबसे ज़्यादा छूट जो मिल रहा है वो स्कीम नंबर 3 में मिल रहा है। ठीक है, ठीक। तो आपसे क्या पूछा है, किस वाले में सेलिंग प्राइस मैक्सिमम होगी? तो जिसमें छूट कम होगा उसमें सेलिंग प्राइस मैक्सिमम होगी, यानी कि इसमें जो है ऑप्शन नंबर 1 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 15% में जो छूट होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक है, समझ में आया? तो क्या हमको एग्जाम में भी ऐसे करना है? बिल्कुल नहीं। एग्जाम में आपको कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, ऑब्जर्वेशन का ही खेल है। देखिए 15 15 30, 20 10 30 और 30% का छूट तो वैसे दिया जा रहा है। ठीक है, लेकिन अब देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए। 15 गुणे 15 कितना होता है, 225। 20 गुणे 10 कितना होता है, यहाँ लिख दीजिए 15 गुणे 15 225, 20 गुणे 10 होता है 200। आवत तनी रुक जा, और एक डिस्काउंट है 30% का, तो इसे तो फिलहाल आप कैंसिल ही कर दीजिए। इन दोनों को देखिए, इन दोनों में जिसमें जो है मल्टीप्लाई वाली वैल्यू ज़्यादा होगी उसमें छूट क्या होगा, कम होगा। जिसमें मल्टीप्लाई वाली वैल्यू ज़्यादा किस में है, इसमें है, यानी कि इस स्कीम में छूट कम मिलेगा इसके अपेक्षा।
ठीक है। जोड़ने पर सभी जगह 30 आ रहा है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जोड़ने पर जब भी सभी जगह 30 आएगा तो आपको क्या ध्यान देना है, मल्टीप्लाई की तरफ ध्यान दे देना है। तो 15 को 15 मल्टीप्लाई करेंगे 225 आएगा, 20 को 10 में मल्टीप्लाई करेंगे 200 आएगा, यानी कि सर जी इसमें 225 कम मिलेगा, यहाँ 200 कम मिलेगा। तो जो कम मिलेगा वो यहाँ पे जो है इस छूट में जो है डिस्काउंट सबसे कम है, इस छूट में जो है डिस्काउंट सबसे कम है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा जिसमें सेलिंग प्राइस क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, समझ में आया। तो आपको वहां तुरंत क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। एक और तरीका है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, जिससे आपको अच्छा लगे उससे कर लीजिए। दूसरा तरीका है अंतर देखने वाला, कि 15 और 15 में अंतर कितना है 0, 20 और 10 में अंतर कितना है 10 का। तो जहां अंतर ज्यादा रहेगा वहां डिस्काउंट ज्यादा मिलेगा, जहां अंतर ज्यादा रहेगा वहां डिस्काउंट भी ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो अंतर ज्यादा किस में है, इसमें है 10 का, तो यहाँ डिस्काउंट भी हमें ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, तो दोनों तरीके हैं, या तो मल्टीप्लाई कर लीजिए या फिर आप डिफरेंस देख लीजिए। डिफरेंस जहाँ ज्यादा वहाँ डिस्काउंट भी ज्यादा। ठीक है, बस ये ध्यान देना है। बाकी प्रश्न पढ़ लीजिएगा, आपको सेलिंग प्राइस पूछा है कि मार्क प्राइस पूछा है, क्या पूछा है वो आप क्वेश्चन को देख लीजिएगा। लेकिन आपको जैसे ही 3 स्कीम दिया रहे आप तुरंत निकालेंगे, सर जी अंतर यहाँ पर ज़्यादा है तो यहाँ छूट भी ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, चलिए ऐसा एक प्रश्न नहीं है, एक प्रश्न और आया, उसको मैं जस्ट इसके बाद करा रहा हूँ, अच्छे से देखिएगा। देखिए ये भी सवाल एसएससी सीपीओ का है, मैं अपने मन से लेकर नहीं आया हूँ। ठीक है, तो मैंने आपको इस 7वें सवाल में ही पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया है, तो मैं दोबारा आपको समझा रहा हूँ, अच्छे से सुनिएगा। देखिए दोनों को जोड़ लीजिए, 25 और 15 कितना होता है 40, 35 और 5 कितना होता है 40, और यहाँ डिस्काउंट मिल रहा है 38% का। ठीक है, ठीक, यानी कि सर जी जोड़ने पर दोनों जगह तो सेम आ गया, तब हम कैसे पता करें कौन सा स्कीम बढ़िया होगा। तो अब घटा लीजिए, तो 25 में से 15 घटाएंगे तो अंतर कितना आएगा 10% का, 35 में से 30 घटाएंगे तो अंतर कितना आएगा 20, 35 में से 5 घटाएंगे अंतर आएगा 30 का। ठीक है, तो जहाँ डिफरेंस कम आएगा वो स्कीम हमारी बढ़िया होगी। तो डिफरेंस कम किस में आ रहा है, देखिए ध्यान से, जहाँ जो है डिफरेंस ज़्यादा आएगा वो स्कीम क्या होगी, कस्टमर के लिए जो है बेस्ट होगी। तो देखिए यहाँ 10 का अंतर आ रहा है, यहाँ 30 का अंतर आ रहा है। ठीक है, तो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए तो जहाँ अंतर ज़्यादा आएगा वही स्कीम हमारे लिए बढ़िया होगी। तो अंतर यहाँ ज़्यादा 30 का आ रहा है दूसरे वाले स्कीम में, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा, यहाँ हमें सबसे ज़्यादा छूट मिलेगा। ठीक है, आप लोग घर पे इसको निकाल के चेक कर सकते हैं, लेकिन आपको वो करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप अंतर देखिए, जहाँ अंतर ज़्यादा आ गया वहाँ छूट जो है ज़्यादा मिलेगा, वो ऑफर कस्टमर के लिए क्या होगा, बेस्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। समझ में आया, बस अंतर देखना है, अंतर ज़्यादा तो छूट ज़्यादा, बस सिंपल सा फार्मूला रखिए, अंतर ज़्यादा तो छूट भी ज़्यादा। ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए, राजकुमार डिसाइड टू सेल अ वॉच एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। राजकुमार ये निर्णय लेता है कि मैं इस वॉच को, इस घड़ी को 5% के छूट पर बेचूंगा। हालांकि उसका भाई ग्राहक के रूप में खरीदने आता है, तो अब उसका भाई आया है तो उसे 5% न देकर 8% का छूट देता है, जिस वजह से राज को जो है 45 रुपये कम प्रॉफिट मिलता है। तो बताइए अंकित मूल्य क्या था उस घड़ी का। तो देखिए बहुत इजी सवाल है, उसने बोला 5% छूट दूंगा, लेकिन एक्चुअल में दिया कितना 8%, जिसके कारण उसे 45 रुपये का क्या हो गया, नुकसान हो गया। यदि वो 5 में देता तो उसे 45 का नुकसान नहीं होता, दिया कितने में 8 में, यानी कि सर जी आप कहना चाह रहे हैं कि 3% की वजह से उसे 45 रुपये का नुकसान हुआ। वेरी गुड,
जो ये लाइन समझ गया कि मैंने कैसे लिख दिया, उसे अरिथमेटिक में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 5% का छूट और एक 8% का छूट। तो जब वो 5% की जगह 8% छूट दे देता है तो 45 रुपये उसके प्रॉफिट में कम हो जाता है, यानी कि 3% की वजह से 45 रुपये में कमी आई है। तो 100% की 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15 आ जाएगी। गुड। तो 100% अंकित मूल्य होता है, तो 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1500 रुपीज। यही क्या है, हमारा आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। चलिए 10वां नंबर सवाल कहते हैं, 10वां नंबर सवाल देखते हैं। कह रहा है, ए रिटेलर वांट्स टू सेल एन आइटम फॉर ₹2700 आफ्टर गिविंग ए डिस्काउंट ऑफ 10%, व्हाट इज द मार्क प्राइस ऑफ आइटम। एक विक्रेता जो है एक वस्तु को 10% की छूट देने के बाद 2700 रुपये में बेचना चाहता है। तो बताइए वो उस पर अंकित मूल्य कितना लिखे कि 10% छूट देने के बाद भी वो आइटम 2700 में बिक जाए। तो देखिए सॉल्व। ठीक है, 10% का हम फ्रैक्शन बनाएंगे तो 1/10 होता है। ठीक है, यानी कि 10 का सामान वो बेचेगा एक छूट देने के बाद 9 में। ठीक है, तो वो बेच कितना में रहा है, 2700 में। तो 9 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2700। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 300 आ जाएगी। बोलिए, 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 300 आ जाएगी। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए अंकित मूल्य कितना है, 10 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू 300, तो 10 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3000 रुपीज। यही क्या है, आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया? चलिए बहुत इजी सवाल था, आगे देखते हैं अगला सवाल। चलिए अगला सवाल देखते हैं। राम बाइज अ सॉल्ट एट 16 रुपीज पर केजी एंड सेल्स इट एट 18 रुपये पर केजी। राम नमक को 16 रुपये प्रति केजी खरीदता है और 18 रुपये प्रति केजी के हिसाब से बेच देता है, लेकिन बेचते समय वो 1000 ग्राम के स्थान पर सिर्फ 900 ग्राम ही देता है। तो बताइए उसे कितने प्रतिशत का एक्चुअल में प्रॉफिट हुआ, ये आपको बताना है। तो देखिए सीपी लिखेंगे, एसपी लिखेंगे। 16 में खरीदा, बेचा कितने में, 18 में। 1000 ग्राम देना चाहिए था, लेकिन दिया कितना, 900 ग्राम। ठीक है, ठीक। अब आगे देखिए, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, कट गया। ठीक है, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। ठीक है यहाँ तक। तो ये बन गया 16 और ये बन गया 20। तो 16 का सामान 20 में बिका तो 4 का फायदा हुआ, अपॉन सीपी 16 गुणे 100। ठीक है, 4 से 16 4 बार में कट जाएगा और 4 से 100 25 बार में कट जाएगा। तो उसे कुल जो है नेट 25% का क्या हुआ है, लाभ हुआ है। क्यों? क्योंकि 16 रुपये का सामान वो 18 में तो बेच ही रहा है, लेकिन वो 1000 ग्राम देने के स्थान पे 900 ग्राम ही दे रहा है। इस वजह से उसे कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट और मिल रहा है। तो इस कारण जो दोनों का कॉम्बिनेशन मिला करके उसे कुल पर 25% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ठीक है, कुल पर कितने का लाभ हो रहा है, 25% का लाभ हो रहा है। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। सतीश बॉट 35 नोटबुक्स फॉर ₹700 एंड सोल्ड 28 ऑफ देम फॉर ₹600, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट। तो देखिए सतीश ने जो है 35 नोटबुक को 700 रुपये में खरीदा और 28 नोटबुक को 600 रुपये में बेच रहा है। तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ ये आपको बताना है। तो देखिए इसमें आप एक ही मंत्र याद रख लीजिए, रुपया ऊपर आर्टिकल नीचे, रुपया ऊपर आर्टिकल नीचे। तो देखिए सीपी 700 रुपया ऊपर, आर्टिकल कितना 35। ठीक है, ये रेट है। सेलिंग प्राइस रुपया ऊपर 600 और 28 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत? रुपया ऊपर आर्टिकल नीचे। ठीक है यहाँ तक। अब आगे देखिए, 2 जीरो से सर जी 2 जीरो कट गया, कट गया। ठीक है,
7 से 35 कितने बार में गया? 5 बार में गया। तो ये देखिए इधर आ गया 28 और इधर आ गया 6 पचे 30, यानी कि 28 का सामान कितने में बेचा? 30 में। तो 2 का प्रॉफिट हुआ अपॉन 28 गुणे 100। तो इसको जब फ्रैक्शन बनाएंगे तो 1/14 गुणे 100 हो जाएगा और 1/14 का फ्रैक्शन का परसेंटेज क्या होता है? 7 सही 1/7% का उसे क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। 7:1/7% का क्या हो गया? लाभ हो गया। ठीक है, तो बस एक ही मंत्र याद रखिए, रुपया ऊपर आर्टिकल नीचे, बस उतना करके यदि आप कर लेंगे तो आपका सवाल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। चलिए 13वां सवाल देखिए। अजय बॉट 18 ऑरेंजेस फॉर ₹19 एंड सेल्स 15 ऑरेंजेस फॉर ₹105। फाइंड हीज प्रॉफिट परसेंट। तो अजय जो है 90 रुपये में 18 संतरे खरीदता है और 105 रुपये में 15 संतरे बेच देता है, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ ये आपको बताना है। तो सेम पिछला ही टाइप का प्रश्न है, रुपया ऊपर आर्टिकल नीचे, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। 90 का है, आर्टिकल कितना मिल रहा है? 15। ठीक है, यहाँ तक। 105 का है, आर्टिकल कितना मिल रहा है? यहाँ पे 15। ठीक है, यहाँ 18 है। ठीक है, यहाँ तक। अब आगे देखिए 18 से 90 कितनी बार में जाएगा? 5 बार में। 18 पचे 90। 15 से 105 कितनी बार में जाएगा? 7 बार में, यानी 5 का सामान 7 में बिच गया। तो 2 का फायदा हुआ अपन CP 5 गुणे 100, यानी कि कितने का फायदा हो गया? 40% का। 1/5 20%, तो 2/5 क्या आ जाएगा? 40%। ठीक है, समझ में आया? आसान सवाल था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। चलिए 14वां सवाल देखिए। ए मैन बॉट 2 बाईसाइकिल फॉर ₹3,000 each. If he sell one at a profit of 10%, then for how much percent profit should he sell the other bicycle so as to gain a profit of 20% on the whole? कह रहा है कि एक आदमी ने 2 बाईसाइकिल, दोनों का क्रय मूल्य कितना है? 3,000 रुपये। दोनों का क्रय मूल्य क्या है? बराबर है। बस आपको ये समझना है। वह पहले बाईसाइकिल को 10% के लाभ पर बेचता है, तो दूसरे बाईसाइकिल को कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचे ताकि उसे कुल पर 20% का लाभ हो? तो देखिए ध्यान से, यहाँ CP क्या है? इक्वल है। तो देखिए इसका CP1 पहले बाईसाइकिल का और दूसरे बाईसाइकिल का भी CP1, टोटल कितने हो गए? 1 और 1 2 यूनिट। ठीक है, ठीक। पहले पर 10% का लाभ मिला है तो यहाँ 10 आ जाएगा। दूसरे पर X% का लाभ मिला है तो यहाँ X आ जाएगा, और ओवरऑल कुल पर उसे 20% का लाभ चाहिए तो यहाँ 40 आ जाएगा। ठीक है, ठीक। तो 10 में X जोड़ने पर आंसर हमारा कितना आना चाहिए? 40 आना चाहिए। तो X क्या होगा? तो आप कहेंगे सर जी ये 10 है, ये X जोड़ रहे हैं तो 40 हो जा रहा है, यानी X की वैल्यू क्या आएगी? 30% आएगी। X की वैल्यू क्या आ जाएगी? 30%, यानी कि दूसरे बाईसाइकिल को वो 30% के लाभ पर बेचेगा तो उसे कुल पर 20% का लाभ मिलेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि दोनों बाईसाइकिल का क्रय मूल्य क्या है? बराबर है। दोनों बाईसाइकिल का क्रय मूल्य क्या है? बराबर। ठीक है, समझ में आया? तो ये तरीका था। यहाँ तक सवालों को ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टाइप में SSC CGL 2023 के सवालों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।